वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 29 सितंबर 2025 से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, यानी हम करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने लास्ट वीक में डेली करंट अफेयर क्लासेस को अटेंड नहीं किया है वो आज इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें उनके पूरे लास्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। और ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द बिग बैश लीग टीम। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये बन चुके हैं फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर जिनके द्वारा साइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट को विद द बिग बैश लीग यानी BBL टीम के साथ। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन जो है ये बन चुके हैं फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद बिग बैश लीग टीम। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच कंपनी साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर 97 तेजस MK1A जेट्स। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंपनी के द्वारा जो है वो साइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट को विद द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर 97 तेजस MK1A जेट्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के द्वारा जो है वो साइन किए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट विद द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर 97 तेजस MK1A जेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी किनको जो है रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुधांशु वाट्स। सुधांशु वाट्स जो है इनको भी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु इनॉग्रेटेड द थर्ड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2025। यानी किनके द्वारा जो है वो इनॉग्रेट किया गया थर्ड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2025 को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी जगत प्रकाश नड्डा यानी JP नड्डा जी के द्वारा जो है वो इनॉग्रेट किया गया द थर्ड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर नेम्ड प्रयास। यानी कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर को जिसका नाम है प्रयास। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर नेम्ड प्रयास। रिसेंटली हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द 2024। यानी किनको जो है अभी रिसेंटली कॉन्फर किया गया है विद लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द 2024। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोनू निगम। सोनू निगम जी को जो है अभी रिसेंटली कॉन्फर किया गया है विद लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। यानी किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी मिथुन मिन्हास। फॉर्मर दिल्ली कैप्टन मिथुन मिन्हास जो है इनको अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द न्यू BCCI प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन विच स्टेट दैट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क। यानी कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है जिसको भी रिसेंटली इंक्लूड किया गया है इन द यूनेस्कोस वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी हिमाचल प्रदेश। Cold Desert Biosphere Reserve is located in Himachal Pradesh that has been included in UNESCO's World Biosphere Reserve Network. Next question है, with the Gokul Reservoir and Udaipur Lake in Bihar being designated as Ramsar sites, what is the total number of Ramsar sites in the country? आपसे पूछा गया है कि गोकुल रिजर्वायर एंड उदयपुर लेक जो कि बिहार में है इनको भी रिसेंटली डेजिग्नेट कर दिया गया है एज रामसर साइट्स। अब जो है वो कंट्री में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स जो है आपसे पूछी गई हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 93। गोकुल रिजर्वायर एंड उदयपुर लेक इन बिहार को जो है अभी रिसेंटली इंक्लूड करके हमारी कंट्री में टोटल रामसर साइट्स कितनी हैं, 93 रामसर साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2025 यंग चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्लैनेट ए। आपसे पूछा गया है कि कौन से इंडियन को जो है अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया है द 2025 यंग चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्लैनेट ए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जिनाली मोदी। जिनाली मोदी विंस 2025 UNEP यंग चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड इन विच स्टेट, यानी कौन से स्टेट में जो है अभी रिसेंटली ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये अप्रूव हुआ है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश में जो है ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को जो है अभी रिसेंटली अप्रूव कर लिया गया है। रिसेंटली विच टीम वॉन 17th एडिशन ऑफ मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025, यानी कौन सी टीम के द्वारा जो है वो जीत लिया गया है 17th एडिशन ऑफ मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025 को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडिया। सो इंडिया टीम वॉन 17th एडिशन ऑफ मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन जूडो प्लेयर टू रीच द टॉप इन जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग, यानी कौन जो है ये बन चुकी है फर्स्ट इंडियन जूडो प्लेयर टू रीच द टॉप इन जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हिमांशी टोकास। सो हिमांशी टोकास जो है ये बन चुकी है फर्स्ट इंडियन जूडो प्लेयर टू रीच द टॉप इन जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड एंड आर्क इंस्टीट्यूट ऑफ विच कंट्री हैव क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI जनरेटेड जीनोम, यानी स्टैनफोर्ड एंड आर्क इंस्टीट्यूट जो है ये कौन सी कंट्री में है जिसके द्वारा अभी रिसेंटली क्रिएट किया गया है वर्ल्ड का फर्स्ट AI जनरेटेड जीनोम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी USA। सो यूएसए का इंस्टीट्यूट है स्टैनफोर्ड एंड आर्क इंस्टीट्यूट, जिसके द्वारा रिसेंटली अभी क्रिएट किया गया है वर्ल्ड्स फर्स्ट AI जनरेटेड जीनोम। इन विच स्टेट द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हैज़ बीन लॉन्च टू इकोनॉमिकली एम्पावर वुमेन, आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है वो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को अभी रिसेंटली क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है टू इकोनॉमिकली एम्पावर वुमेन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार। सो रिसेंटली बिहार में जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लॉन्च किया गया है टू इकोनॉमिकली एम्पावर वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025, यानी इंडिया का क्या रैंक है इन द ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 38th रैंक। सो इंडिया का 38th रैंक है इन द ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025। ऑन विच डेट वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 इज सेलिब्रेटेड, आपसे पूछा गया है कि कौन से डेट को जो है वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 को अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया। तो इसको सेलिब्रेट किया गया 27 सितंबर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिसाइल डिड इंडिया टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, यानी कौन से मिसाइल को जो है अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा टेस्ट किया गया फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अग्नि प्राइम। सो अग्नि प्राइम मिसाइल को जो है इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली टेस्ट किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। The International Union for Conservation of Nature यानी IUCN formally adopted a proposal to recognize India's first dugong conservation reserve in which Gulf region। आपसे पूछा गया है कि IUCN के द्वारा जो है फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया गया है प्रपोजल को टू रिकॉग्नाइज इंडियाज़ फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। सो कौन से गल्फ रीजन में जो है इसको भी रिसेंटली जो है वो क्या किया जाएगा, IUCN के द्वारा जो अडॉप्ट किया गया है। सो आपसे पूछा गया है कि कौन से गल्फ रीजन में जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी पाल्क बे। सो IUCN के द्वारा जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया का फर्स्ट डुगोंग रिजर्व इन तमिलनाडु, और कौन से गल्फ रीजन में, इन पाल्क बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्काला क्लिफ विच was recently placed in UNESCO's tentative list of World Heritage Sites is located in which state। आपसे पूछा गया है कि जो वर्काला क्लिफ है जिसको भी रिसेंटली यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया है, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी केरला। सो केरला में लोकेटेड है वर्काला क्लिफ, जिसको रिसेंटली प्लेस किया गया इन यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द कृषि मीडिया अवार्ड 2025, यानी किनको जो है अभी रिसेंटली रिसीव हुआ है कृषि मीडिया अवार्ड 2025। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी आमशी प्रसन्ना कुमार। सो आमशी प्रसन्ना कुमार जो है इनको भी रिसेंटली अवार्ड किया गया है कृषि मीडिया अवार्ड 2025। Which country has announced the construction of the world's first closed fuel cycle nuclear power system? कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो अनाउंस किया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोज्ड फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर पावर सिस्टम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी रशिया। सो रशिया कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोज्ड फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर पावर सिस्टम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा मोटर्स, यानी किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा मोटर्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी शैलाश चंद्र। सो शैलेश चंद्र जो है इनको भी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा मोटर्स। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज विल लॉन्च द सबकी योजना सबका विकास कंपेन ऑन विच डेट, यानी कौन से डेट को जो है अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा लॉन्च किया गया है सबकी योजना सबका विकास कंपेन को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल इंडिया होस्ट द वर्ल्ड सी फूड कॉन्फ्रेंस 2026, यानी कहाँ पे जो है इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा वर्ल्ड सी फूड कॉन्फ्रेंस 2026 को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 13th डायरेक्टर ऑफ द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कौन जो है ये अभी बन चुके हैं 13th डायरेक्टर ऑफ द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी BSI। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कनाद दास। सो एमिनेंट माइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कनाद दास अज्यूम्स चार्ज एज द 13th BSI यानी बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया डायरेक्टर। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी किनको जो है अभी रिसेंटली रीअपॉइंट कर लिया गया है एज द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी आर वेंकटरमानी। सो आर वेंकटरमानी जो है इनको अभी रिसेंटली क्या किया गया है रीअपॉइंट किया गया है एज द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 7th फ्यूचर फूड फोरम 2025 ऑफिशियली कमेंस्ड इन विच स्टेट, यानी कौन से स्टेट में जो है अभी रिसेंटली कमेंस किया गया है 7th फ्यूचर फूड फोरम 2025 को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट आर्मलेस वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन, यानी कौन जो है बन चुकी है फर्स्ट आर्मलेस वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन। तो कौन बनी है यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा शीतल देवी। सो शीतल देवी हैज़ बिकम द फर्स्ट आर्मलेस वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द इंडिया एज अ यूनाइटेड नेशंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी कौन से इंस्टीट्यूट को जो है रिसेंटली इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया गया है एज अ यूनाइटेड नेशंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी IIT मद्रास। सो IIT मद्रास हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय इंडिया एज अ यूनाइटेड नेशंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। वेयर वॉज द 12th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट सुमिट हेल्ड इन इंडिया, यानी कहाँ पे जो है 12th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट सुमिट को जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया इन इंडिया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी देहरादून। सो इन देहरादून 12th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट सुमिट वॉज हेल्ड इन इंडिया। Which institute conducted the first successful wheat cultivation experiment in the Thar Desert using soilification technology? कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा जो अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया फर्स्ट सक्सेसफुल व्हीट कल्टीवेशन एक्सपेरिमेंट को इन द थार डेजर्ट यूजिंग सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के द्वारा कंडक्ट किया गया द फर्स्ट सक्सेसफुल व्हीट कल्टीवेशन एक्सपेरिमेंट इन द थार डेजर्ट यूजिंग सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी। इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर यानी IRCC हैज़ बीन ओपनड इन विच स्टेट, यानी कौन से स्टेट में जो है अभी रिसेंटली ओपन किया गया है IRCC यानी इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी गोवा। इंडियाज़ फर्स्ट मैरीटाइम साइमुलेशन सेंटर वॉज इनाग्रेटेड इन विच स्टेट, आपसे पूछा गया है कि इंडिया का फर्स्ट मैरीटाइम साइमुलेशन सेंटर जो है इसको कौन से स्टेट में इनाग्रेट किया गया। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी चेन्नई तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच इंस्टीट्यूट इन दिल्ली हैज़ लॉन्च द सिटीज़ फर्स्ट सेंट्रल टिश्यू बैंक फॉर बोन ग्राफ्टिंग इन डेंटल सर्जरीज, यानी दिल्ली के कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है सिटी का फर्स्ट सेंट्रल टिश्यू बैंक फॉर बोन ग्राफ्टिंग इन डेंटल सर्जरीज। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। सो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है सिटीज़ फर्स्ट सेंट्रल टिश्यू बैंक फॉर बोन ग्राफ्टिंग इन डेंटल सर्जरीज। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी शिरीष चंद्र मुर्मू। सो शिरीष चंद्र मुर्मू जो है इनको अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी which recently completed 10 years
ईयर्स ऑफ ऑपरेशन, यानी कौन सी जो है ये बन चुकी है इंडिया की फर्स्ट स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी जिसके द्वारा कंप्लीट कर लिए गए हैं 10 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी एस्ट्रोसैट। हु हैज़ वॉन द 7th सैफ अंडर 17 फुटबॉल टाइटल हेल्ड इन कोलंबो, यानी किनके द्वारा जो है वो जीत लिया गया है 7th सैफ अंडर 17 फुटबॉल टाइटल को इन कोलंबो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंडिया। सो इंडिया हैज़ वॉन द 7th सैफ अंडर 17 फुटबॉल टाइटल हेल्ड इन कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुखी हैज़ बिकम द फर्स्ट अडल्ट चीता बोर्न इन इंडिया इन विच नेशनल पार्क वॉज इट बोर्न। आपसे पूछा गया है कि जो मुखी है ये अभी रिसेंटली बन चुका है इंडिया का फर्स्ट एडल्ट चीता बॉर्न इन इंडिया। सो कौन से नेशनल पार्क में जो है ये बॉर्न हुआ था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुनो नेशनल पार्क। मुखी जो है इंडिया का फर्स्ट चीता बोर्न एट कुनो नेशनल पार्क इन द ईयर 2023 यानी 2023 में जो है इसका बर्थ हुआ था इन इंडिया कुनो नेशनल पार्क में। तो अब जो है ये बन चुका है क्या, मुखी जो है अभी रिसेंटली बन चुका है इंडिया का फर्स्ट एडल्ट चीता जो कि इंडिया में ही बोर्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु अनाउंस दैट द एशिया कप विनिंग इंडियन क्रिकेट टीम एंड सपोर्टिंग स्टाफ फॉर प्राइज मनी ऑफ ₹21 करोड़, यानी किनके द्वारा जो है अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है एशिया कप विनिंग इंडियन क्रिकेट टीम एंड सपोर्टिंग स्टाफ को 21 करोड़ रुपीस का प्राइज। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी बीसीसीआई। बीसीसीआई के द्वारा अनाउंस किया गया एशिया कप विनिंग इंडियन क्रिकेट टीम एंड सपोर्टिंग स्टाफ को प्राइज मनी ऑफ ₹21 करोड़। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च 3 स्पेस मिशन टू मैप द सन्स इन्फ्लुएंस इन स्पेस, यानी कौन सी स्पेस एजेंसी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है 3 स्पेस मिशन को टू मैप द सन्स इन्फ्लुएंस इन स्पेस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी नासा। नासा स्पेस एजेंसी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है 3 स्पेस मिशन टू मैप द सन्स इन्फ्लुएंस इन स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बीन री इलेक्टेड टू ICAO काउंसिल विद इट्स हाईएस्ट एवर मैंडेट फॉर द 2025 to 28 टर्म्स, यानी कौन सी कंट्री को जो है अभी रिसेंटली री इलेक्ट किया गया है टू ICAO काउंसिल विद इट्स हाईएस्ट एवर मैंडेट फॉर द 2025 to 28 टर्म्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है The central government approved the first India-Bhutan rail connectivity project under which 2 major cities of Bhutan will be connected by rail line। आपसे पूछा गया है कि अभी रिसेंटली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है फर्स्ट इंडिया भूटान रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को। तो आपसे पूछा गया है कि इस प्रोजेक्ट के अंडर जो है वो भूटान की कौन सी 2 मेजर सिटीज़ को जो है वो कनेक्ट किया जाएगा बाय रेल लाइन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जलेपू एंड सामस्ते। जलेपू एंड सामस्ते जो है ये 2 मेजर सिटीज़ हैं भूटान की जिनको कनेक्ट किया जाएगा बाय रेल लाइन, जो कि अंडर द प्रोजेक्ट दैट हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट और वी कैन से बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें क्या है कि वो इंडिया और भूटान को जो है वो रेल के थ्रू कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर नेपाल इन विच इंडियन ओशन आइलैंड कंट्री डिड द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द गवर्नमेंट आफ्टर द मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जेंजीज। नेपाल के बाद जो है अब कौन सी आपसे पूछा गया है कि इंडियन ओशन आइलैंड कंट्री में जो है प्रेसिडेंट के द्वारा डिसॉल्व कर दिया गया है गवर्नमेंट को आफ्टर द मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जेंजीज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मडागास्कर। अभी रिसेंटली क्या है मडागास्कर कंट्री में जो है प्रेसिडेंट के द्वारा डिसॉल्व कर दिया गया है द गवर्नमेंट आफ्टर द मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जेंजीज। हु बिकेम द वर्ल्ड अंडर 10 गर्ल्स चेस चैंपियन 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये बन चुकी हैं वर्ल्ड अंडर 10 गर्ल्स चेस चैंपियन 2025। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी शारवानिका AS। शारवानिका AS जो है ये अभी 10 ईयर ओल्ड है, ये बन चुकी हैं वर्ल्ड अंडर 10 गर्ल्स चेस चैंपियन 2025। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिकम इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। आपसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है अभी रिसेंटली बन चुका है इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बलोद। बलोद डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का जो कि अभी बन चुका है इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऐप इज लॉन्च टू मॉनिटर एलिफेंट्स इन द बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, यानी बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एलिफेंट्स को मॉनिटर करने के लिए कौन से ऐप को अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी गज रक्षक ऐप।
UNICEF in collaboration with which organization launched the Promise to Children digital campaign during the ICC Women's Cricket World Cup 2025? आपसे पूछा गया है कि यूनिसेफ कौन सी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो कोलैबोरेशन करके लॉन्च कर रहा है प्रॉमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल campaign ड्यूरिंग ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी ICC। सो यूनिसेफ एंड ICC के द्वारा जो है वो टुगेदरली मतलब कोलैबोरेशन के साथ जो है वो लॉन्च किया गया प्रॉमिस टू चिल्ड्रन campaign ड्यूरिंग वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर 2025? यानी महात्मा गांधी की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी को जो है अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है 2 अक्टूबर 2025 को? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 156th एनिवर्सरी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2025 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम? इंडिया का कौन सा रैंक है इन द 2025 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी 128th। सो इंडिया का रैंक है 128th इन द 2025 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव वर्मा हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट और यूटी? यानी जो राजीव वर्मा है ये अभी रिसेंटली कौन सी स्टेट या फिर यूटी के जो है चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी दिल्ली। सो राजीव वर्मा हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी? सो किनको जो है रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एनसीसी के डायरेक्टर जनरल? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वॉट्स। सो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वॉट्स जो है इनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल हॉकी कोच टू रिसीव द द्रोणाचार्य अवार्ड? यानी कौन जो है ये बन चुकी है इंडिया की फर्स्ट फीमेल हॉकी कोच जिनको रिसीव हुआ है द्रोणाचार्य अवार्ड? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रीतम सिवैच। सो प्रीतम सिवैच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फर्स्ट फीमेल हॉकी कोच टू रिसीव द द्रोणाचार्य अवार्ड। Prime Minister Modi released a commemorative coin of ₹100 at the centenary celebration of RSS. Which picture has been inscribed on Indian currency for the first time? आपसे पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है अभी रिसेंटली रिलीज़ किया गया है एक कोमेमोरेटिव कॉइन ऑफ ₹100 कहाँ पे एट द सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ आरएसएस। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी पिक्चर को जो है इंस्क्राइब किया गया है ऑन इंडियन करेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी इस कॉइन पे जो है वो कौन सी पिक्चर को फर्स्ट टाइम इंस्क्राइब किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत माता। रिसेंटली हु वॉन द 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप 2025? यानी किनके द्वारा जो है वो जीत लिया गया है 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप 2025 को? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी पी इनियन के द्वारा। विच कंट्री विल लॉन्च द €7 कॉइन टू ऑनर क्रिस्टियानो रोनाल्डो? यानी कौन सी कंट्री के द्वारा €7 कॉइन को लॉन्च किया जाएगा टू ऑनर क्रिस्टियानो रोनाल्डो? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी पोर्तुगल कंट्री। Recently, who became the first batsman to complete 300 run in a single edition of Asia Cup T20? यानी कौन जो है ये बन चुके हैं फर्स्ट बैट्समैन जिनके द्वारा कंप्लीट किया गया 300 रन्स को इन अ सिंगल एडिशन ऑफ एशिया कप T20? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी अभिषेक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट एक्टर बाय सरपासिंग टेलर स्विफ्ट एंड टॉम क्रूज? यानी टेलर स्विफ्ट एंड टॉम क्रूज को जो है वो सरपास करके कौन जो है ये बन चुके हैं वर्ल्ड के रिचेस्ट एक्टर? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी शाहरुख खान। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन टाटा ग्रुप टू बिल्ड एयरबस H125 इन विच स्टेट? यानी कौन से स्टेट में जो है वो टाटा ग्रुप के द्वारा बनाया जाएगा एयरबस H125 को? यानी इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया? यानी किनको जो अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द MD एंड CEO ऑफ सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी गौरव बनर्जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है हु वॉज नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट एक्टर एट द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025? किनको जो है अभी रिसेंटली नॉमिनेट किया गया फॉर द बेस्ट एक्टर एट द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है हु वॉज नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट एक्टर एट द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025?
आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी दिलजीत दोसांझ। सो दिलजीत दोसांझ को जो है वो नॉमिनेट किया गया फॉर बेस्ट एक्टर एट द इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 फॉर हिज मूवी अमर सिंह चमकीला। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन द बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो जीत लिया गया है बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी DRDO। सो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के द्वारा जो है वो जीत लिया गया है बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ बीन अवार्डेड द ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025, यानी कौन से स्टेट के टूरिज्म डिपार्टमेंट को जो अभी रिसेंटली रिसीव हुआ है ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इंडियन सिटी एशियाज लार्जेस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इनॉग्रेटेड, यानी कौन सी सिटी में जो है अभी रिसेंटली एशिया का लार्जेस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी दिल्ली। सो दिल्ली में जो है एशियाज लार्जेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है। हाउ मेनी न्यू केंद्रीय विद्यालयास हैज़ द यूनियन कैबिनेट अप्रूव टू ओपन अंडर द सिविल सेक्टर, आपसे पूछा गया है कि सिविल सेक्टर के अंडर जो है कितने न्यू केंद्रीय विद्यालयास यानी केवीज को जो है अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 57। सो 57 न्यू केंद्रीय विद्यालयास हैज़ द यूनियन कैबिनेट अप्रूव टू ओपन अंडर द सिविल सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी इज वर्किंग टुवर्ड्स बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म ह्यूमन सेटलमेंट ऑन द मून, यानी कौन से स्पेस एजेंसी के द्वारा जो है वो अभी रिसेंटली वर्क किया जा रहा है टुवर्ड्स बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म ह्यूमन सेटलमेंट ऑन द मून। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी नासा। सो नासा स्पेस एजेंसी इज वर्किंग टुवर्ड्स बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म ह्यूमन सेटलमेंट ऑन द मून। तो ये थे आपके 29 सितंबर 2025 से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।